का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट विप्रो लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका क्लोजिंग प्राइस 204 रुपीज़ 30 पैसा का देख सकते हैं। यानी कि प्रीवियस सेशन में ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.83% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। गिरावट के पीछे रीजन क्या हम लोगों को पता था कि कंपनी का जो Q4 रिजल्ट आया उतना अच्छा नहीं था, साथ साथ कंपनी का जो गाइडेंस आया वो काफ़ी निराशाजनक था। तो इस कारण से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई। साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट आया, उन्होंने भी देखिए थोड़ा कॉशियस व्यू दिया। इन सभी चीज़ों के कारण स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई होगी। तो रीज़न हम लोगों ने चेक कर लिया कि किस कारण से गिरावट हुई थी। अब है कि इस वीडियो में क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, तो इन तीन चीज़ों को मेनली फोकस किया जाएगा। एक एक है बायबैक डिटेल्स को चेक करेंगे, देन एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या हो सकता है, एंड टैक्सेशन को लेकर यहाँ पर चेक करेंगे। जो कई कमेंट आते हैं कि कितना टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि नया टैक्स रूल यहाँ पर आया है, चेंज हुआ है, तो इसमें क्या टैक्स लगेगा ये जानना जरूरी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, ये बायबैक का जो साइज है ये आपका 15,000 करोड़ का टोटल साइज है। बायबैक का प्राइस 250 पर शेयर का रखा गया है। यानी कंपनी इस भाव में इस शेयर को खरीदने के लिए, मान लीजिए अगर आपने 200 रुपये प्रति शेयर के भाव से मान लीजिए आपने शेयर को खरीदा है, तो कितने में शेयर खरीदेगी, तो 250 रुपीज़ 250 रुपये प्रति शेयर में शेयर कंपनी जो रहता है शेयर रीपर्चेस कर रही है, खुद के शेयर को खरीद रही है। बायबैक का ये मतलब है खुद के शेयर को खरीद रही है। अब यहाँ पे देखिए टोटल शेयर कितना कंपनी खरीदारी करेगी, बाई कितना करेगी, तो 60 करोड़ इक्विटी शेयर्स कंपनी यहाँ पर बायबैक कर रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली है 5.7% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल है। मैकेनिज्म कैसा होगा, तो टेंडर ऑफर रूट के थ्रू किया जाएगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस में किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रहता है, जो भी डीमैट अकाउंट आप यूज़ करते हैं उसमें जो रहता है ना, एक स्पेशल विंडो रहेगा, उसमें जो रहता है आपको ऑप्शन रहेगा बायबैक, जैसे विप्रो बायबैक वहाँ पर लिखा रहेगा, उसमें जाकर के आपको अप्लाई करना रहेगा। टेंडर का मतलब है कि जितना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है, एंटाइटलमेंट रेशियो जो कंपनी फिक्स करेगी उसके अनुसार जो रहता है, आप या फिर पूरे शेयर को आप ये इसमें टेंडर कर सकते हैं, या फिर जितना कंपनी ने आपको बताया उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो यानी कि आपको अप्लाई करना रहेगा, ये कहने का मतलब है। दूसरा जो रहता है ओपन ऑफर रहता है, जिसमें कंपनी खुद से शेयर ओपन मार्केट में बाई करते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट है टाइमलाइन एंड एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे, तो रिकॉर्ड डेट का अभी तक कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। डेट विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर कंपनी रिसीव्स शेयर होल्डर अप्रूवल वाया पोस्टल बैलेट। तो जो भी इसके एलिजिबल शेयर होल्डर है, जैसे मान लीजिए आपने शेयर रखा है विप्रो का, तो आपको देखिए मेल आएगा कि आप पोस्टल बैलेट मीटिंग में ई वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें देखिए सबको वोटिंग करना रहता है, तो उसका जब अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद फिर कंपनी रिकॉर्डेड ट्रांसमिट करेगी। तो यू मस्ट होल्ड द शेयर्स इन अ डीमैट अकाउंट ऑन द स्पेसिफिक डेट टू पार्टिसिपेट। देख सकते हैं ये चीज़ है। अभी तक रिकॉर्डेड ट्रांसमिट नहीं हुआ है। पोस्टल बैलेट में पार्टिसिपेशन करने के लिए भी आपको शेयर रखना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास शेयर नहीं है तो उसके पास कोई मेल नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने शेयर रखा है तो आपको पोस्टल बैलेट का मेल आएगा, ई वोटिंग प्रोसेस होगा, उसके लिए आपको शेयर रखना पड़ेगा। ये चीज़ है। अप्रूवल स्टेटस क्या है, तो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी शेयर होल्डर एंड रेगुलेटरी नोट्स यानी कि अप्रूवल आना बाकी है। नेक्स्ट है रिटेल के लिए क्या है यहाँ पर, तो रिटेल के लिए देखिए, रिटेल वो शेयर होल्डर होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, 2 लाख से ये कम होना चाहिए। मान लीजिए आपने 5 लाख का शेयर अगर खरीदा है, आपने खरीद के विप्रो का रखा, तो आप रिटेल कैटेगरी के लिए नहीं एलिजिबल है। रिटेल कैटेगरी के लिए वही एलिजिबल रहेंगे जिनका निवेश 2 लाख या फिर उससे कम रहेगा ऑन द रिकॉर्ड डेट। यू क्वालिफाई फॉर रिटेल कैटेगरी। तो 2 लाख से कम, मान लीजिए 50,000 का शेयर, 1 लाख का शेयर आपने रखा है, तो आप रिटेल कैटेगरी का एलिजिबल रहेंगे। इस कैटेगरी हैज 15% यहाँ पर 15% रिजर्वेशन रखा जाता है, विच सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द एक्सेप्टेंस रेशियो। रिकॉर्डेड तो नॉट येट अनाउंस, एक्सपेक्टेड कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब तक आ सकता है रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड अनाउंस हो सकता है लेट अप्रैल, यानी कि इस मंथ के एंड तक, या फिर मई मंथ के स्टार्टिंग तक में ये अनाउंसमेंट होगा कि रिकॉर्डेड कब है। तो ये रिकॉर्डेड आ सकता है, ये डेट बताया जाए कि इस यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू मस्ट होल्ड द शेयर्स इन अ डीमैट अकाउंट बाय दिस डेट टू पार्टिसिपेट। साथ साथ नो टीडीएस, देयर आर नो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय कंपनी। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग योर गेन्स एंड रिपोर्टिंग देम इन योर ITR 2। तो पहले क्या था, टीडीएस कंपनी डिडक्ट करती थी, अब ऐसा नहीं है, खुद से आपको कैलकुलेट करके ITR 2 फॉर्म में भरना रहेगा। तो ये आपको देखिए ये पूरा बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, इससे पहले विप्रो ने बायबैक लाया था कई बार, चेक कीजिएगा तो बायबैक हुआ था जिसमें बायबैक का प्राइस 445 का था। यहाँ पर बताना चाहूँगा ये बोनस से पहले का है ये प्राइस, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पर रिटेल एंटाइटल 23.40 का था, यानी कि 100 शेयर्स में से 23 शेयर्स आप लीगली यहाँ पर एलिजिबल थे बायबैक के लिए, और उसमें से कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया, तो 75 से 80% यहाँ पर शेयर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो समझ सकते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी हाई था। 2020 में सिमिलरली बायबैक का प्राइस 400 का था, 9.50 एंटाइटलमेंट रेशियो था 33%,
के अराउंड में इसका एक्सेप्टेंस रेशियो था। कहीं कहीं देखिए ये लगभग 70% भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल सिनारियो है। सिमिलरली 2019 में चेक करिएगा तो 325 बायबैक का प्राइस, 14.50 देखिए इसका एंटरटेन रेशियो, 50% तक एक्सेप्टेंस यहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरीके देखिए एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी हाई रहता है, हालांकि एंटरटेन रेशियो यहाँ पर कम रहेगा, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस यहाँ पर ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये है कि कम आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर्स है, मैं 23 के लिए सिर्फ एलिजिबल हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं मुझे बायबैक के लिए पूरा अप्लाई करना है तो मैं पूरे 100 शेयर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हो गया एंटरटेन रेशियो एंड फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो। नेक्स्ट है यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एंटरटेनमेंट रेशियो जो रहता है, दिस इज गारंटीड नंबर ऑफ शेयर्स विप्रो विल टेक फ्रॉम यू। जैसे एग्जांपल इन 2023 दे गारंटीड टेक रफली 23 शेयर्स ऑफ फॉर एवरी 100 यू हेल्ड। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है दिस इज एक्चुअली नंबर दे टेक, कितना एक्चुअली शेयर्स कंपनी लेती है, एक्चुअली वो होता है एक्सेप्टेंस रेशियो। इट इज ऑलमोस्ट हायर देन द एंटरटेनमेंट रेशियो बिकॉज मेनी शेयर चूज नॉट टू पार्टिसिपेट इन 3 आउट ऑफ द लास्ट 5 बायबैक विप्रो एक्सेप्टेड 100% ऑफ द शेयर्स टेंडर्ड बाई रिटेल इन्वेस्टर्स। तो बहुत सारे में 100% भी देखने को यहाँ पर मिला है। तो अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी जैसे मैंने आपको बताया भी, यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन है। यहाँ भी देखिए ये 100% यहाँ पर बताया जा रहा है, एंड इस केस में भी 100% बताया जा रहा है, किसी किसी जगह पे 33% भी बताया जा रहा है। तो ये क्लैरिटी नहीं मिलता, लेकिन हाँ बहुत जगह पर 100% भी विप्रो ने एक्सेप्ट किया, जितना आपने अप्लाई किया सब खरीद लेती है, ऐसा भी देखने को मिला है। नेक्स्ट है क्या प्रमोटर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो हाँ प्रमोटर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। पहले उन्होंने बोला था नहीं, लेकिन अब अपडेट आ रहा है कि द प्रमोटर इंक्लूडिंग अजीम प्रेमजी हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड दे विल पार्टिसिपेट। अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इट यूजली लोअर्स द इनिशियल एंटरटेनमेंट रेशियो फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स बिकॉज देयर इज मोर कॉम्पिटिशन फॉर शेयर्स बीन बॉट। बिकॉज प्रमोटर बाई करेंगे तो एंटरटेनमेंट रेशियो थोड़ा कम रहेगा, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है टाइमलाइन को अगर चेक करेंगे तो बोर्ड ने अप्रूव ऑलरेडी कर दिया है। पोस्टल बैलेट लेट मई 2026 तक ये अपडेट आएगा। रिकॉर्डेड मिड देख सकते हैं जून तक में रह सकता है। देखिए अनाउंसमेंट आएगा मई फर्स्ट वीक में, अनाउंसमेंट आ सकता है कि रिकॉर्डेड क्या रहेगा, रिकॉर्डेड क्या फिक्स किया जा सकता है, तो मिड जून तक में ये रिकॉर्डेड का डेट हो सकता है। एंड बायबैक ओपन कब होगा, तो लेट जून में ओपन हो सकता है, एंड अर्ली जुलाई तक देखिए पेमेंट क्रेडिट हो सकता है। तो ये देखिए पूरा टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है, गारंटी नहीं है, एस्टिमेटेड टाइमलाइन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये पूरा बायबैक डिटेल हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जा रहा है टैक्सेशन को लेकर के, जो बहुत हो हल्ला चल रहा है कि क्या होगा। तो देखिए टैक्सेशन में बताना चाहूंगा कि टैक्सेशन का रूल इस बार से चेंज किया है। सबसे पहला चीज इसको जान लीजिए कि टैक्सेशन का स्लैब को चेक करिएगा तो 0 से 12 लाख रुपीस अगर आपका एक साल में आप कमाते हैं सैलरी है, तो देखिए आपको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। 12 से 16 लाख से तो 15%, 16 से 20 लाख से तो 20%, 20 से 24 लाख से 25%, एंड 24 लाख 24 लाख से ऊपर है तो 30% यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इसको चेक करेंगे कि कितना टैक्स लगने वाला है। सबसे पहला चीज न्यू रूल जो रहता है ये इफेक्टिव क्या कब से हो रहा है, अप्रैल 1 से ये लागू हो जा रहा है। अंडर द फाइनेंस एक्ट 2026 बायबैक प्रोसीड जो रहता है आर नो लॉन्गर ट्रीटेड एज डिविडेंड। पहले इसे डिविडेंड के रूप में ट्रीट किया जाता था, अब इसे डिविडेंड के रूप में नहीं लिया जाएगा। इंस्टेड दे आर ट्रीटेड एक्जैक्टली लाइक सेलिंग शेयर्स ऑन द स्टॉक मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर को बेचते हैं ना, जो प्रॉफिट आता है वो ऐसा ट्रीट किया जाएगा, पहले डिविडेंड के रूप में लिया जाता था। टैक्सेबल अमाउंट क्या है, तो यू आर ओनली टैक्स ऑन योर एक्चुअल प्रॉफिट, बायबैक प्राइस माइनस योर परचेस प्राइस। मान लीजिए आपने 250 में शेयर, आपने 200 रुपये में शेयर खरीदा और कंपनी ने बायबैक 250 में किया, तो 50 रुपीज़ जो प्रॉफिट आ रहा है इसमें टैक्स किया जाएगा। ये नया रूल कह रहा है। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी देखिए कितना टैक्स लगेगा। तो टैक्स रेज्ड लिस्टेड शेयर्स के ऊपर में है LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने मान लीजिए एक साल पहले शेयर को खरीद करके रखा है, अभी तक अगर आपने रखा है, आप बायबैक में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो 12.5% ऑन गेन एक्सीडिंग 1.25 लाख। देख सकते हैं इतना टैक्स लगेगा, 12.5% ऑन गेन्स एक्सीडिंग 1.25 लाख। इसको डिटेल में आगे चेक करेंगे। तो दूसरा क्या है STSG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल, यानी कि आप अभी मान लीजिए अभी तुरंत में आपने शेयर को खरीदा, सस्ता भाव में मिला था, आपने खरीद लिया, आपने क्या किया, एक साल से कम आपने होल्ड किया शेयर को, तो टैक्स एट योर एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब नोट सम अर्ली रिपोर्ट सजेस्ट किया शिफ्ट टुवर्ड्स अ फ्लैट 20%। सिमिलरली टू मार्केट STG नो सो चेक योर स्पेसिफिक ब्रोकर समरी। यहाँ पर कितना लगेगा, तो 20% लगेगा। इस चीज को मान लीजिए, मोटा मोटी कहने का मतलब है no TDS, companies are no longer required to deduct TDS at source for resident individual putting the full cash amount in your hand upfront। तो आपको इसमें ITR फॉर्म 2 आपको भरना रहेगा। ये चीज़ है जो अभी नया रूल है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब क्या है इसमें देखिए बहुत बड़ा विन इसलिए है बिकॉज पहले क्या होता था ना कि डिविडेंड के रूप में इसे टैक्स किया जाता था। ये देखिए ये पुराना रूल का है, ये नया रूल इस तरफ में है। अब दोनों का आप यहाँ पर कंपेयर कीजिए। पहले क्या था, टैक्स हेड क्या रहता था, पूरी डिविडेंड डीम डिविडेंड इसे माना जाता था। अभी क्या है, इसे कैपिटल गेन माना जा रहा है। दोनों में डिफरेंस हो गया। पहला क्या कितना टैक्स लगता था, तो एंटायर प्रोसीड्स पे
यानी कि मान लीजिए कंपनी ने आपको आपके शेयर को 250 रुपये में खरीदा, तो और आपके पास 100 शेयर्स है, तो देख लीजिए 250 250 इंटू कर दीजिए तो 25,000 के ऊपर में टैक्स लगता था। अभी क्या है, दोनों को माइनस कीजिए, 250 में आपने खरीदा, 250 बायबैक का प्राइस, 205 रुपीज़ आपने इस भाव में आपने खरीदा, तो क्या है 45 रुपीज़ आपको प्रॉफिट आ रहा है, ये बायबैक का प्रॉफिट आ रहा है, तो ये जो रहता है ना 45 रुपीज़ पे आपको टैक्स लगेगा। पहले इतना पे टैक्स लगता था, अब इतना पे लग रहा है, तो ये बहुत बड़ा विन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। योर स्लैब रेट अप टू 30%, यानी कि हाईएस्ट स्लैब में है तो 30% लगेगा। या फिर दूसरा क्या है 12.5, पहले का ये चीज़ है, अभी क्या है 12.5%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, और शॉर्ट टर्म में आपको कितना लगेगा तो 20% लगेगा। अब परचेस कॉस्ट क्या है, तो लॉस ट्रीटेड एज कैपिटल लॉस एंड डिडक्टेड इमीडिएटली फ्रॉम गेट। अभी के सिचुएशन में क्या है, तो इमीडिएटली वो टैक्स डिडक्ट हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अभी क्या टैक्स लगने वाला है, लंबे समय से अगर आपने रखा तो 12.5%, शॉर्ट टर्म में अगर आपने खरीदा है तो 20% लगेगा, और तो वो डिडक्ट हो जा रहा है इमीडिएटली फ्रॉम द गेन से, वो डिडक्ट हो जाता है। ये हो गया नया रूल। अभी मान लीजिए आपका सैलरी 12 लाख रुपए, 12 लाख का सैलरी है, तो योर बेस टैक्स सैलरी क्या है अंडर द न्यू टैक्स रिजीम FY26 2027, सैलरी ऑफ 12 लाख इज इफेक्टिवली टैक्स फ्री। आपको कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगने वाला है ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन 75% एंड सेक्शन 87A रिबेट। तो आपको क्या लग रहा है, टैक्स ऑन सैलरी जीरो लग रहा है, बिकॉज ऑलरेडी 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब टैक्स ऑन विप्रो बायबैक को अगर चेक करेंगे तो कैसे निकालेंगे, बायबैक प्राइस माइनस आपने किस भाव में शेयर को खरीदा है। तो बायबैक का प्राइस हम लोग को पता है 250 में, मान लीजिए आपने 200 में खरीदा है, तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 50 रुपीज़ का निकल कर आ रहा है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सिनेरियो ए, सिनेरियो में क्या है कि अगर आपने शेयर को होल्ड किया है 1 साल से ज्यादा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इफ यू बॉट द शेयर्स एटलीस्ट 12 मंथ्स बिफोर टेंडरिंग देम, रेट कितना लग रहा है 12.5%। एग्जाम्पशन क्या है, तो फर्स्ट 1.25 लाख जो रहता है ऑफ योर टोटल लॉन्ग टर्म गेन फॉर द ईयर इज टैक्स फ्री, ये हम लोगों को पता है, एग्जाम्पशन है में ये। कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इफ योर प्रॉफिट इज लेस देन 1.25 लाख एंड यू हैव नो अदर लॉन्ग टर्म गेन, यू पे जीरो टैक्स। देख सकते हैं, if your profit is 1.5 lakhs you pay 12.5% on 25,000, approximately 3,125। बिकॉज देखिए इसमें कैलकुलेशन क्या है, जो 1.25 लाख जो रहता है ना एग्जाम्पशन, उसके ऊपर में है। अगर आपने मान लीजिए 1.25 लाख के अंदर में अगर ये प्रॉफिट आ रहा है तो फिर जीरो टैक्स है। अगर 1.25 लाख के ऊपर में चला जा रहा है, मान लीजिए 1.25 लाख है और फिर आपने 25,000 और प्रॉफिट कमाया आपने, तो यहाँ पर कितना आपको हो गया 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख का हो गया। तो इसमें जो है ना 25,000 उस पर पे टैक्स लगेगा, तो कितना है, अगर शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है तो इसको 25,000 को आपको क्या करना है, 25,000 को 12.5 से आपको मल्टीप्लाई करना, तो ये निकल कर आ जाएगा आंसर 3,125। इतना टैक्स आपको लगेगा। कब लगेगा, जब आपका एग्जाम्पशन 1.25 लाख से ऊपर जा रहा है तब, अगर इससे कम रहेगा तो क्या है जीरो टैक्स लगेगा। इस चीज को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका सिनेरियो 2 में क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल यानी कि तुरंत में आपने शेयर को खरीदा, उस सिनेरियो में टैक्स कितना लगेगा 20% लगेगा, 20%। देयर इज नो एग्जाम्पशन लिमिट फॉर शॉर्ट टर्म गेन, सबसे पहला चीज है। तो यहाँ पे जो भी बेनिफिट हो रहा है लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म वाले को थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर होता है। यू पे अ फ्लैट 20% ऑन एवरी रुपी ऑफ प्रॉफिट यू मेक फ्रॉम बायबैक। Even though your salary is tax free, short term capital gain on shares are taxed at the special flat rate and cannot be hidden under your salary rebate। तो ये चीज जो अगर आप तुरंत में आपने शेयर खरीदा है तो ये चीज थोड़ा सा नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 20% का देखिए यहाँ पर टैक्स रेट लगता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। अब दूसरा क्या, 15 लाख 15 लाख का चेक कर लेते कि 15 लाख जिनका सैलरी है तो उनके लिए क्या है। तो मान लीजिए assume you have 1,000 shares of Wipro that were accepted in buyback at ₹250 एंड योर ओरिजिनल परचेज आपने 200 रुपए में खरीदा। देखिए 200 रुपए में, तो बायबैक प्रोसीड क्या है, तो 2,50,000 टोटल मनी यू रिसीव, क्योंकि आपने 1,000 शेयर्स बायबैक के लिए अप्लाई किया, पूरा एक्सेप्ट हो गया, इतना पैसा आपको आया। आपका आपने खरीदा कितना में था, आपने खरीदा था 200 में, तो 1,000 शेयर खरीदे में इतना पैसा लगा, प्रॉफिट कितना बना, तो 50,000 का प्रॉफिट आपको है, 50,000 का प्रॉफिट है। अब लॉन्ग टर्म सिनेरियो में क्या है, अगर आपने मान लीजिए 2 साल से शेयर को रखा है या फिर 1 साल से ज़्यादा आपने रखा है, इस केस में क्या है, यू हैव नॉट यूज्ड योर 1.25 लाख एग्जाम्पशन एल्सवेयर। मान लीजिए 1 लाख, बिकॉज गवर्नमेंट क्या करती है 1.25 लाख रुपीज़ का जो रहता है एग्जाम्पशन देती है। अगर मान लीजिए आपने इसको यूज़ नहीं किया है, अगर अगर आपने नहीं यूज किया है तो इसमें क्या हो जाएगा, टैक्स टैक्स कितना पेमेंट करना है, तो ₹0, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, बिकॉज 50,000 जो रहता है ये 1.25 लाख रुपीज से कम है। अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म में अगर आप यूज करें, हेल्ड फॉर 6 मंथ, 6 महीने से अगर आप ज्यादा उसको यूज करते हैं, तो 50,000 इंटू 20% कर दीजिए, तो कितना आ जा रहा है 10,000 प्लस 4% सेस भी आपको लगने वाला है।
इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इस केस में एक और सिनारी क्या बनता है, मान लीजिए अगर आपने 1.25 लाख एजम्पशन को यूज़ कर लिया पूरा, अगर मान लीजिए हो चुका है, इस केस में क्या हो जाएगा, इसको आपको निकालना कैसे रहेगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो हो गया 15 लाख का अगर सैलरी रहेगा तो क्या कैलकुलेशन होगा, मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखिए कॉमन क्या है कि दो ही चीज़ है, एक है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, यानी कि कोई भी सैलरी स्लैब रहे, जीरो रहे चाहे 20 रहे लाख रहे, चाहे 25 लाख रहे, चाहे 30 लाख रहे, सब में सेम कैलकुलेशन होगा। देखिए टैक्स रेट क्या लगेगा, एनी स्लैब, अगर आप मान लीजिए 5 लाख भी सैलरी है या फिर मान लीजिए 10,000 रुपये कमाते हैं, कुछ भी कमाते हैं, तो सबके लिए सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अगर आपने लंबे समय से शेयर को होल्ड करके रखा है तो एल टी सी जी 12.5% है, और एस टी सी जी क्या है 20%, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने जस्ट खरीदा है और बेचा तो शॉर्ट टर्म में 20% लगेगा। तो ये दो टैक्स सिनेरियो को याद रखिएगा, दो चीज़ है। साथ ही साथ इसमें यह है कि अगर जैसे 0 से 12 लाख का सैलरी स्लैब है तो इसमें तो कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, सबसे पहला चीज़। अगर मान लीजिए 12 लाख से ज़्यादा है, उस केस में अगर हम लोग चले जाते हैं तो एग्जाम्पशन लिमिट क्या बताया जा रहा है, 1.25 लैक्स का यहाँ पर बताया जा रहा है कि यानी कि 1.25 लाख से कम है या ज़्यादा है आपका प्रॉफिट। अगर मान लीजिए 1.25 लाख जो एग्जाम्पशन लिमिट सरकार ने आपको दिया है, अगर आप उसको पूरा यूज़ कर लेते हैं तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि यूज़ कर लेते हैं, अगर आप प्रॉफिट में चले जाइएगा तो इफ मोर देन एग्जाम्पशन, तो आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट आपका आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 का प्रॉफिट बैक में कमाया, तो 50,000 का प्रॉफिट को 12.5% से मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर मान लीजिए 1.25 एग्जाम्पशन से कम है और मान लीजिए आपने प्रॉफिट भी कमाया, तो आपको यहाँ पर जीरो टैक्स लगने वाला है। तो यहाँ पर दो सिनारियो है, लॉन्ग टर्म में भी दो है। एग्जाम्पशन लिमिट को आपको बस ध्यान देना कि आपका एग्जाम्पशन 1.25 लाख का है, अगर आपने मान लीजिए पहले से आपको यूज़ कर लिया है तो आपको टैक्स लगेगा कितना, इतना टैक्स लगेगा। अगर आपने नहीं यूज़ किया है या फिर कम पड़ रहा है तो यहाँ पर जीरो लगने वाला है। तो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी आपको पता है कि अगर आपने मान लीजिए एक साल से कम अंतराल में शेयर को रखा है तो 20% तो टैक्स लगना ही लगना है। तो ये हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया कि कोई भी सैलरी स्लैब हो, ये दो चीज़ों को ध्यान देना है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया विप्रो बायबैक टैक्स स्लैब्स के साथ, हम लोगों ने डिस्कस किया कि टैक्सेशन क्या लगने वाला है, एंड पहले से ये बेटर क्यों है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बस देखिए पहले क्या था, इसमें क्या था कि मान लीजिए जैसे 250 250 रुपीज़ में बायबैक का प्राइस रखा गया, 100 शेयर्स अगर आपने मान लीजिए बायबैक में अप्लाई किया, सब एक्सेप्ट हो जाता है, तो लगभग 25,000 रुपीज़ है, इसके ऊपर में 30% टैक्स लगता था। ये था आपका डिविडेंड ग्रुप में इसको लिया जाता था, इसको कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन अब के केस में क्या है, जो प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है ना, जिस भाव में आपने खरीदा और जिस भाव में कंपनी ने एक्सेप्ट किया, दोनों को माइनस करके जो प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर देखिए ये टैक्स यहाँ पर लगाया जा रहा है। और उसमें भी देखिए एग्जाम्पशन लिमिट को भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए कैसे बेटर है वो मैंने आपको बता दिया है। सो देखिए डिटेल में हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट विप्रो बायबैक डिटेल एंड टैक्सेशन पार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगी, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।